तो हम लोग यहाँ मीराबाई के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इनका मीरा का हम लोग जन्म जान जाएंगे। 1498 में इनका जन्म हुआ था और 1546 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। मेवाड़ के निकट कुड़की में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेवाड़ के निकट कुड़की में गांव में हुआ था। और इनके गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हम देख लेंगे, इनका 1498 हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1516 में हो जाएगा। चौकड़ी अमृत 1946 में। पर डॉक्टर नगेंद्र का 1504 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम बाई शब्द का प्रयोग जो गुजरात की स्त्रियों के समानार्थी किया जाता है। बाई शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? तो गुजरात की स्त्रियों के समानार्थक किया जाता है। उसके बाद से इनके पिता कौन थे? तो कह रहा है कि मीरा के पिता कौन थे? तो मीरा के पिता ये रतन सिंह थे। मीरा के पिता कौन थे? तो मीरा के पिता ये रतन सिंह थे। और मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ था। और इनके विवाह के मात्र 6 वर्ष 1921 में राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का निधन हो जाता है मात्र 6 वर्ष के बाद में। उसके बाद से कह रहा है कि मीरा का बचपन का क्या नाम था? मीरा के बचपन का नाम पेमल था। मीरा के दादाजी राव दूदा और पिता का नाम राव रतन सिंह और माता का नाम वीर कुंवरी था। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि मीरा के पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषाओं में है। मीरा के गुरु रैदास थे। ये पूछ लेगा कि मीरा के गुरु कौन थे? रैदास से है। हाँ, तो मीरा के गुरु र से रैदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? र से रैदास हो जाएंगे। उसकी मीराबाइयों को कह रहा है कि मीराबाई को वृंदावन की गोपी कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? वृंदावन को गोपी कहते हैं मीराबाई को। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि उन्होंने सुमित्रानंद पंत ने कह रहा है कि उनको सुमित्रानंद हाँ यहाँ पर चलिए। कह रहा है कि उन्होंने सुमित्रानंद पंत ने मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। तो पूछ देगा कि मीराबाई को सुमित्रानंद पंत ने क्या कहा है? तो मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। उसके मीरा का काव्य ये मुक्तक शैली में है। मीरा का काव्य किस में है? तो ये मुक्तक शैली में, हमें याद रखना है। मीरा के पदों को उनकी सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया। तो मीरा के पद को किसने लिपिबद्ध किया? तो मीरा के पदों को लिपिबद्ध उनके सहेली ललिता ने लिपिबद्ध किया। उनके मीरा के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि शुक्ला जी ने 4 और डॉक्टर नगेंद्र ने 11 ग्रंथों को माना है। यहाँ पर नरसिंह जी का मायरा है। नरसिंह जी का मायरा ये मीराबाई का है। नरसिंह जी का मायरा किसका है? तो नरसिंह जी का मायरा ये मीराबाई का है। नरसिंह जी के मायरो। और उसके बाद से गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद का टीका और राग सोठ और राग बिहाग। तो नरसिंह जी के मायरो किसकी टीका है? नरसिंह जी के मायरो ये मीराबाई का है। और गीत गोविंद का टीका और राग गोविंद और राग सोरठा और बिहाग ये किसका है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये मीराबाई का सभी है। तो याद रहे, नरसिंह जी के मायरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा और राग बिहाग। तो उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि मीरा की भक्ति मधुर दंपत्य भाव की मानी जाती है। तो मीरा की भक्ति माधुर्य दंपत्य भाव की मानी जाती है। मीरा की भक्ति है जो न ये कैसी मानी जाती है? तो मधुर्य और दंपत्य भाव की मानी जाती है। मीरा पदावली ग्रंथ का संपादक परशुराम चतुर्वेदी ने किया। तो मीरा पदावली ग्रंथ का संपादक परशुराम चतुर्वेदी ने किया। किसने किया था? तो परशुराम चतुर्वेदी ने। जबकि मीरा मुक्तवली ग्रंथ का संपादक नरोत्तम स्वामी ने किया। तो कह रहा है कि मीरा पदावली ग्रंथ का संपादक परशुराम चतुर्वेदी ने और जबकि मीरा मुक्तवली ग्रंथ का संपादक नरोत्तम स्वामी ने। तो देखिए पदावली का संपादक किसने किया था? देखिए मीरा की भक्ति मधुर्य दंपत्य भाव मानी जाती है। इनकी भक्ति कैसी मानी जाती है? तो मधुर्य दंपत्य भाव की मानी जाती है। इनकी पद कह रहा है कि मीरा के पदावली ग्रंथ का संपादन किसने किया था? तो
परशुराम चतुर्वेदी ने किए थे। अब मीरा के मुक्तवली ग्रंथ का संपादक नरोत्तम स्वामी ने किए थे, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि एक बार मीरा ने अपनी व्यथा स्वतः श्री तुलसी कुलभूषण भूषण हरण गोस्वामी बारहूं बार प्रमाण करहूं अब करहूं शोक समुदायी। यह छंद लिखकर पत्र के मध्य से तुलसी जी के पास भेजा गया था। जब तुलसी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर मीरा के पास भेजा था। ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये पंक्ति पढ़िए। कह रहा है कि एक बार मीराबाई ने अपनी व्याथा क्या लिखी थी, स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण हरण गोस्वामी बारहूं बार प्रमाण करहूं अब करहूं शोक समुदायी। यह छंद लिखकर पत्र के मध्य से तुलसी जी के पास भेजा गया था। जब तुलसी जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर मीराबाई के पास भेजा था। जाके प्रिय राम न विदेही ताज ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेहम। और नाभादास जी ने मीरा के लिए लिखा है कि निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गयो। तो कह रहा है कि राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीराबाई को बहुत यतनाएं दी है। बाद में चचेरे भाई जयमाल ने भी मीरा को मेड़ता बुला दिया और उसके बाद से मीरा उनके बाद वृंदावन चली गई। फिर द्वारका जाकर वहीं रहने लगी। कह रहा है कि राणा सांगा के उत्तराधिकारी कौन थे। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को बहुत यातनाएं दी। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीरा को बहुत यातनाएं दी। बाद में चचेरे भाई जयमल ने मीरा को मेड़ता बुला लिया और मीरा उनके बाद वृंदावन चली गई। फिर द्वारका जाकर वहीं रहने लगी। कह रहा है कि मीरा संत पीपा के उपदेशकों से प्रभावित होकर उस समय मिलने पहुंची थी, ठीक है ना। मीरा की रचनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई के इन 4 ग्रंथों का उल्लेख किया है। गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा और गोविंद टीका और राग सोठा के पद इन्होंने कहा। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास में मीराबाई के 11 ग्रंथों की चर्चा हुई है। मीराबाई के बारे में विद्वानों के राय। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। यथार्थ वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना यातना या प्रति के रूप में करती थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन कर कि मीरा की उपासना मधुर्य भाव थी। ये किसका कथन था, ये रामचंद्र शुक्ल का, कि जो मीरा की उपासना है ना ये मधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम और पति के रूप में करती थी। तो देखिए इनकी जो उपासना थी ना मीराबाई के मधुर भाव की थी और अपने ये इष्ट कृष्ण की भावना प्रियतम और पति के रूप में करती थी। ये रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। उसके बाद से कह रहा है कि मीराबाई का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रमोक्षवास का साकार रूप है। उनकी वृत्ति एकांत और समग्रता प्रेम मधुर में रमी है। अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण रूप छाठा के प्रति उनकी अन्य शक्तियाँ अनेक है। और उसके बाद से मीरा ने दर्शन और विचारों को खोज व्यर्थ है। मीरा के दर्शन और विचारों के खोज व्यर्थ है। यह प्रेम दीवानी थी और प्रेम ही उनका दर्शन और प्रेम ही उनका जीवन है। ये ओम प्रकाश संबंधित है। मीरा दर्शन और विचार की खोज व्यर्थ है, वो प्रेम दीवानी, प्रेम ही उनका दर्शन और प्रेम ही उनका जीवन है। ये डॉक्टर ओम प्रकाश का कथन है। और यहाँ पर हम देखेंगे मीरा की वेदनाओं में एक शुद्ध प्रभाव है।
और उनके गीतों को पढ़कर सुनकर और हम भीतर भीतर या आंतरिक ठहराव और एक जीवन स्थिरता और प्रवृत्ति का मंगलीकरण अनुभव करते हैं। वो प्रेम की यातना हृदय को दृष्टता और इष्टता दोनों बना देती है। तो ये दृष्टता और सृष्टता दोनों शब्द बना देती है। तो रमेश्वर शुक्ल का ये कथन है। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये डॉक्टर कृष्ण लाल का कथन है। हिंदी के कविता समालोचकों ने जयसी के विरह वर्ण को हिंदी काव्य में सर्वोत्कृष्ट ठहराया है। उदाहरण और अतिशयोक्ति उक्ति ही जान पड़ती है। दादू का विरह वर्ण अवश्य उत्कृष्ट बन पड़ा है, परंतु जो व्यापकता और गंभीरता मीरा के पद में है उनका लेस भी दादू के दोहे और पदों से नहीं है। ये डॉक्टर कृष्णलाल से संबंधित है। डॉक्टर उपमा गुप्त ने मीराबाई को उनके युग की सर्वश्रेष्ठ गायिका माना है। डॉक्टर उमा गुप्त ने मीराबाई को उनके युग की सर्वश्रेष्ठ नायिका माना है और कह रहा है कि मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर और अपने भावों को प्रकाश किया है। इस पर श्रृंगार में वासना की दुविधा भी नहीं आने पाई है। ये राम कुमार वर्मा की ये कथन है। यहाँ पर मीरा का जीवन उस काल के अन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधित मान्यताओं के प्रतिकार भी है, जो प्रति उत्तर भी है। डॉक्टर मनोजर पांडे का ये कथन है। स्वामी हित हरिवंश के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वामी हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। स्वामी हित हरिवंश का जन्म कब हुआ था? तो 1502 ईस्वी में हुआ था। बाद गांव मथुरा और निधन 1464 ईस्वी में हुआ था। हित हरिवंश का जन्म 1502 ईस्वी में, बाद गांव मथुरा और निधन 1614 ईस्वी में। उसके बाद से हित हरिवंश जी पहले माधवाचार्य के शिष्य थे और गोपाल भट्ट के शिष्य थे। तो पहले हित हरिवंश किसके पहले शिष्य थे? तो माधवाचार्य के शिष्य और गोपाल भट्ट के शिष्य थे। बाद में हित हरिवंश ने अपना स्वयं अलग संप्रदाय बनाया। पहले ये माधवाचार्य, उसके भी हित हरिवंश जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। पंद्रह सौ 25 में हित हरिवंश ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित की और इस संप्रदाय में राधा को सर्वोच्च स्थान दिया। तो हित हरिवंश ने 1525 में वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित की। हित हरिवंश ने अपनी रचना में मधुरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए ही उन्हें भावना और श्री कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। और कह रहा है कि इसके संप्रदाय में राधा को सर्वोपरि मान्यता प्राप्त है। और हित हरिवंश की 84 पदों की एकमात्र प्रमाणित रचना मानती है हित 84। कह रहा है कि हित हरिवंश जी की 84 पदों की एक मात्र प्रमाणित रचना मानती है हित 84। हित हरिवंश की 84 पदों की एकमात्र प्रमाणित रचना है हित 84। कह रहा है कि प्रसिद्ध संत ध्रुवदास जी हित हरिवंश जी के शिष्य थे। जो प्रसिद्ध संत कौन थे? प्रसिद्ध संत ये ध्रुवदास जी थे, हित हरिवंश जी के शिष्य थे। हित हरिवंश की कुल रचनाएं देखेंगे। हित 84, राधा सुधा निधि और स्फुट वाणी और यमुनाष्टक, ये सभी हैं। कह रहे हैं कि गोविंद स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो गोविंद स्वामी का जन्म ये 1505 ईस्वी में और 85 में मृत्यु हुआ था। गोविंद स्वामी प्रसिद्ध संगीतकार थे। गोविंद स्वामी का जन्म आतरी गांव वरो भरतपुर के एकमात्र अष्टछावी के कवि थे गोविंद स्वामी। और गोविंद स्वामी का गाना सुनने के लिए स्वयं तानसेन भी आया करते। गोविंद स्वामी जी अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे। तो ये अष्टछाप के कवियों में सूरदास के
बाद कौन से कवि सबसे बड़े संगीतज्ञ थे? तो गोछी, ये गोविंद स्वामी थे। माने अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद दूसरे सबसे संगीतज्ञ कौन थे? तो गोविंद स्वामी थे। गोविंद स्वामी जी ने गोवर्धन में कदम के पेड़ लगाए थे, इसलिए वह बगीचा आज भी गोविंद स्वामी जी की कदम्ब खड़ी कहलाती है। तो एक पेड़ लगाने से कदम्ब खड़ी कहलाई। यहाँ पर उसके बाद से हम लोग चलेंगे, ये कह रहा है कि गोविंद स्वामी के पदों का संग्रह गोविंद स्वामी के पद के नाम से है। तो ये आप जान सकते हैं, इनके पदों का संग्रह गोविंद स्वामी। कह रहा है गोविंद स्वामी के, कह रहा है कि गोविंद स्वामी के 252 पद, गोविंद स्वामी के 252 पद जो पुष्टि संप्रदाय से संबंधित हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उनमें से राधा और कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं का रोचक वर्णन है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर नंददास देखेंगे। नंददास का जन्म 1533 से 1543 ईस्वी में हुआ था। नंददास का जन्म सुकर के निकट रामपुर, वर्तमान श्यामपुर में, जो कि कासगंज जिले में है। यहाँ पर नंददास का जन्म देख लेंगे, ये 1533 ईस्वी में और 1543 ईस्वी में हुआ था नंददास का जन्म। नंददास सुकर के निकट रामपुर, वर्तमान श्यामपुर में, जो कि कासगंज जिले में है। और नंददास पहले राम भक्ति थे। ये नंददास थे ना, ये पहले राम भक्ति थे। बाद में विठलनाथ से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति करने लगे। नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। ये नंददास अष्टछापियों में सबसे छोटे कौन थे? तो नंददास अष्टछापियों में सबसे छोटे थे, सबसे कनिष्ठ थे। और कह रहा है कि 252 बेसुरों की वार्ता में नंददास को तुलसीदास का चचेरा भाई कहा जाता है। कह रहा है कि 252 बेसुरों की वार्ता में नंददास को तुलसीदास का चचेरा भाई कहा जाता है। ये जो है ना, ये 252 बेसुरों की वार्ता में नंददास को सूरदास का चचेरा भाई कहा जाता है, जबकि नाभादास के भक्तमाल में इसे सगे भाई का नाम चंद्रहास बताया गया है। देखिए, तुलसीदास के चचेरे भाई भी ये 252 बेसुरों की वार्ता में नंददास को माना जाता है। और नंददास अष्टछाप के सबसे छोटे कवि थे। और उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर एक भक्तमाल है। भक्तमाल नाभादास के जो एक भक्तमाल है ना, उसमें उनका सगे भाई का नाम चंद्रहास बताया गया है। उनके सगे भाई का नाम चंद्रहास बताया गया है। कैसे? तुलसीदास के सगे भाई का नाम। ये अष्टछाप के कवियों में रीति सिद्धांतों का निरूपण करने वाले कवि नंददास थे। कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों में रीति सिद्धांतों का निरूपण करने वाले कवि कौन है? तो नंददास हैं। अष्टछाप के कवियों में रीति संप्रदाय का निरूपण करने वाले कवि कौन थे? तो नंददास थे। अष्टछाप के कवियों में नंददास सर्वाधिक काव्य शास्त्री कवि थे। सर्वाधिक क्या थे? सर्वाधिक काव्य शास्त्री थे। नंददास जी ने अपनी रचना मानमंजरी में अमरकोश के आधार पर पर्यायवाची शब्दों का संकलन किया है। तो नंददास ने अपनी रचना मानमंजरी में अमरकोश के आधार पर परवाची शब्दों का क्या किया है? परवाची शब्दों का ये संकलन किया है। नंददास की रचना जो है रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। ये नंददास की एक रचना है रास पंचाध्यायी, ये हिंदी के गीत गोविंद कहा जाता है। उसके बाद से नंददास की रचना हम देखेंगे। इसकी नंददास की जो रचना है ना, ये रास पंचाध्यायी 1553 ईस्वी में केवल रोला छंद का प्रयोग किया गया। इसमें किसने? रस पंचाध्यायी में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला छंद का प्रयोग किया गया है। और इनकी रचना पर विठलनाथ जी ने मुक्त होकर, अर्थात काव्य के उपयुक्त शब्द चयन और उसका
सुडू के प्रयोगों द्वारा नंददास को जड़िया की उपाधि दी थी। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अवर कवि गढ़िया और नंददास जड़िया, और अवर कवि गढ़िया गढ़िया व नंददास जड़िया, ये इससे संबंधित है। उसके बाद से रस पंचाध्याय में कृष्ण और गोपियों का तो वर्ण है, परंतु राधा का वर्ण उल्लेख नहीं है। कह रहा है कि रस पंचाध्याय में कृष्ण और गोपियों का तो वर्ण है, परंतु राधा का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ नंददास के कवि थे। यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ ये नंददास के कवि थे। कहा जाता है कि नंददास जी ने अपने प्रेयसी को शिक्षा देने के लिए रूप मंजरी प्रेख्यान लिखा। कहा जाता है कि नंददास ने अपने प्रेयसी को शिक्षा देने के लिए रूप मंजरी प्रेख्यान लिखा। उसके बाद से इनके हम देख लेंगे नंददास के प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। रूप मंजरी ये नंददास की है, रूप मंजरी। उसके बाद से रूप मंजरी, रस मंजरी, रूप और रस ये नंददास की क्या है? ये रचना है। और मान मंजरी भी है, अनेकार्थ मंजरी भी है, और विरह मंजरी भी है, श्याम सगाई भी है, और प्रेम बारह कड़ी और भावर गीत भी है। ये किसके संबंधित है? तो उनकी रचनाओं से संबंधित है। और यहाँ पर भावर गीत ये नंददास से संबंधित है। भावर गीत, प्रेम बारह खड़ी, रस लीला, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, और रस पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। तो रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और दशम स्कंध लीला और नाम माला, ये किससे संबंधित है? तो ये उन्हीं से संबंधित है, ठीक है ना। ये नंददास से संबंधित है। दशम स्कंद लीला और नाम माला। उसके बाद से रसखान पर हम चलेंगे। रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में और 1618 ईस्वी में हुआ था। मन की मृत्यु 1533 ईस्वी में जन्म और 1618 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? तो कह रहे हैं ना कि इनके मूल नाम क्या था। रस पूछ देता है यहाँ पर। ये 33 में रसखान का क्या जन्म हुआ था? रसखान का जन्म 1533 में और 1618 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम। रसखान का ये मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति और विठल नाथ जी के शिष्य थे। तो रसखान कृष्ण भक्ति और विठल नाथ के शिष्य थे। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि रसखान ने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति में गे पद लिख कर कविता और सवैया लिखे हैं। तो रसखान ने ब्रज भाषा में, रसखान क्या किए हैं? रसखान ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति के गे पद न लिख कर कवि सवैया लिखे हैं। तो रसखान ये गे पद नहीं लिखे हैं, गे पद न लिख कर, गे पद नहीं लिखे हैं, कवि सवैया लिखे हैं। ये कवि सवैया। रसखान के शिष्य के रूप में कादिर बख्शा प्रसिद्ध हैं। ये कादिर बख्श ये कादिर बख्श प्रसिद्ध हैं। कादिर बख्श प्रसिद्ध हैं ये रसखान के शिष्य के रूप में, ठीक है ना। रसखान कृष्ण भक्त और विठल नाथ जी के शिष्य थे। और रसखान किसके शिष्य थे? रसखान विठल दास के शिष्य थे। और इनके शिष्य कौन थे? कादिर बख्श थे। उसके इनकी हम लोग रचनाओं के बारे में देखेंगे। इनकी रचनाएं क्या हो जाएगी? रसखान की रचनाएं हम लोग देखेंगे। देखिए सुजान रसखान ये रसखान की है और दोस्तों इसमें 14 छंद है। उसके बाद से प्रेम वाटिका जो 1614 ईस्वी में लिखा गया था, ये रसखान क्या है? और इसमें 53 दोहे हैं। और दान लीला क्या है? दान लीला में 11 छंद है। ये दान लीला किससे संबंधित है? दान लीला में 11 छंद हैं। अष्टयाम ये कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। सुजान रसखान में 181 सवैये और 17 कवित और दोहे और 4 सोठे हैं। प्रेम वाटिका में 1614 और रसखान की अंतिम रचना मानी जाती है। प्रेम वाटिका में 1614 और रसखान की अंतिम रचना मानी जाती है। प्रेम वाटिका 1614 और रसखान की अंतिम रचना मानी जाती है। दान लीला एक लघु प्रबंध काव्य है।
अष्टछाप में भगवान श्री कृष्ण के प्रातःकाल उठने से लेकर सोने तक की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए अष्टछाप जो है ना, अष्टयाम में भगवान कृष्ण के प्रातःकाल से लेकर सोने तक की वर्णन किया गया है। और रसखान मुसलमान होकर कृष्ण भक्त थे, इसलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि के हिंदुवारी। तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटि हिंदुत्वारी। ये किसके बारे में कहा गया है? रसखान के बारे में। किसने कहा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है। रसखान विठल जी के बड़े कृपा पात्र थे। तो रसखान क्या थे? तो रसखान विठल जी के बड़े कृपा पात्र थे। कहने का मतलब है कि रसखान के गुरु विठल दास जी थे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रसिद्ध पंक्तियाँ हम देखेंगे, प्रसिद्ध कथन देखेंगे। ये कह रहा है कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती, शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतपन और सफाई उनकी और घनानंद की रचनाओं में है, यह अन्यत्र दुर्लभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कह रहा है कि इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और आडंबर युक्त होती, शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलयमान और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, यह अन्यत्र दुर्लभ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। इन्हें पीयूष वर्षीय या अमृत की वर्षा करने वाला कवि कहा जाता है। अब्दुल रशीद रसी को आधुनिक रसखान कहा जाता है। और उसके कह रहा है कि रहीमदास किससे संबंधित है? देखिए रहीमदास का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। रहीमदास का जन्म कब हुआ था? रहीमदास का जन्म 1556 ईस्वी में 1626 में इनका मृत्यु हो गया। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका पूछ लेता है ना कि रहीमदास का पूरा क्या नाम है, तो रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, ठीक है ना, खाना। उसके बाद से 1556 और 1626 में इनके मृत्यु 56। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे रहीम के पिता का नाम बैरक खा था। रहीम के पिता का क्या नाम था? तो रहीम के पिता का नाम हम लोग जानते हैं कि रहीम के पिता का नाम बैरक खा था और माता का नाम सुल्ताना बेगम। तो रहीम के पिता का नाम क्या था? बैरम खा और माता का नाम सुल्ताना बेगम। अकबर ने रहीम को मिर्जा खा की उपाधि दी। किसने दिया था? तो अकबर ने रहीम को मिर्जा खा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर ने दिया। किसको? तो रहीम को। उसके बाद से कह रहा है कि रहीम मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। ये क्या थे? ये मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। ये भी सूरदास भी थे और रहीम भी ये मुसलमान होकर कृष्ण भक्त थे, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर रहीम सतसई दोहा जो 300 दोहे हैं, ब्रज जो नीति संबंधी है, तो रहीम सतसई। उसके बाद से बेरम नायिका भेद अवधि नायिका भेद का वर्णन है। यह अवधि के रचयिता रामचरित्र प्रथम नीति रूपक ग्रंथ है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे रहीम की रचना सतसई हो जाएगा, नायिका भेद हो जाएगा, मदनाष्टक हो जाएगा, रस पंचाध्याय हो जाएगा। तो सतसई जो रहीम सतसई है ना, ये दोहावली है। ये दोहावली भी इसको कहा जाता है। इसमें 300 क्या है? 300 दोहे हैं। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है और नीति संबंधी है। ये किससे संबंधित है? ये नीति संबंधी है, ये नीति संबंधित है। ये रहीम सतसई, रहीम क्या? बेरवे नायिका भेद, जो बेरवे नायिका भेद है ना, ये रहीम सतसई क्या है? उसमें ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है और नायिका भेद का वर्णन है। इसमें नायिका भेद का वर्णन है। यह एक अवधि में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। और मदनाष्टक 8 छंद है। खड़ी बोली कृष्ण की रासलीला है। मदनाष्टक जो है ना, ये मदनाष्टक 8 छंद है। मदनाष्टक में किससे संबंधित है? और मदनाष्टक में ये 8 छंद है। मदनाष्टक में 8 छंद कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। रस
रस पंचाध्यायी श्रृंगार सोठा, रस पंचाध्यायी श्रृंगार सोठा, और छंद ब्रज भाषा श्रृंगार वर्ण। और यहाँ पर नगर शोभा जो 144 दोहा ब्रज है, ये विभिन्न जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। खेट और कौटुंबक ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। रहीम के दोहे ब्रज में और बरवे अवधी भाषा में और मदनाष्टक खड़ी बोली और मालिनी छंद में से संबंधित है। यहाँ पर रहीम के काव्य की नीति और शक्ति और प्रेम श्रृंगार का शुद्ध समावेश है। तो यहाँ पर देखिए रहीम जी के बारे में कह रहे हैं कि रहीम के काव्य में नीति और भक्ति प्रेम श्रृंगार का सुंदर समावेश है। रहीम के दोहों को राधा कृष्ण दास ने कुंडलिया छंद कहा है। तो कुंडलिया छंद राधा कृष्ण दास ने कहा है। उसके बाद से इनकी अन्य रचनाएं देखेंगे हम लोग। अन्य रचना रहीम विलास, ये रहीम दास की है, का प्रकाशन ब्रज रत्न दास ने कराया था। जिनका प्रकाशन किसने कहा था? देखिए रहीम की एक रचना है रहीम विलास, का प्रकाशन किसने कराया था? तो ब्रज रत्न दास ने। उसके बाद से इनकी प्रमुख पंक्तियाँ देखेंगे। ये रहेंगे सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोई, है ना। तो इन्हीं के बारे रहीम दास के बारे में कहा ये कह रहा है कि सुरतीय नरतीय अस चाहत कोई, ये तुलसीदास की क्या है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। और किसके बारे में कहा गया है? ये रहीम दास के बारे में कहा गया है। तो सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत कोई, ये तुलसीदास से संबंधित है। और कह रहा है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, ये रहीम दास से संबंधित है। किससे संबंधित है? रहीम दास से संबंधित है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, ये रहीम दास की पंक्तियाँ है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, ये रहीम दास की, माने तुलसी फिरे तुलसी सो सुत होई, ये रहीम दास की। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। प्रसिद्ध कथन देखेंगे। यह दानी और परोपकारी ऐसे थे, अपने समय के करण माने जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह दानी और परोपकारी ऐसे थे जो अपने समय के करण माने जाते थे। कौन? रहीम दास के बारे में कहा जाता है। ऐसे दानी थे ना, ऐसे दानी और परोपकारी थे जिन्हें अपने समय के कर्ण माने जाते। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पदों के समान कोरी नीति के नहीं, उनमें मार्मिकता है जिनके भीतर एक साँचा हृदय झांक रहा है। तो एक साँचा हृदय अगर झांक रहा है, अगर आएगा ना, ये एक साँचा हृदय झांक रहा है। रामचंद्र शुक्ल रहीम दास के बारे में कहते हैं। और रहीम का हृदय द्रवित भूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं करता। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवित होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं ना कि इसी संदर्भ में अब्दुल रशीद की पंक्तियाँ, तुलसी 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 फिरत है तुलसी तुलसी पाय, तुलसी तुलसी जगत मह और कवन है माय। माने कि कह रहा है कि तुलसी तुलसी फिरत है, तुलसी तुलसी लेकर फिरता है, तुलसी तुलसी पाए, कहाँ को तुलसी पाओगे? तुलसी ली जगत मह और कवन माय। ये अब्दुल रशीद का ये पंक्ति है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और रहीम दास की ये देखिए, अन्य कवि की रचनाओं के बारे में देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? ये गंग कवि की रचना क्या हो जाएगी? गंगा पदावली। गंग कवि की रचना क्या हो जाएगी? तो गंग कवि की रचना गंगा पदावली। ये तीन प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं।
गंग कवि का मूल नाम क्या है? गंगा प्रसाद। तो गंग कवि का मूल नाम क्या है? गंगा प्रसाद है। पूछ देगा कि गंग कवि का मूल नाम क्या है? तो गंगा प्रसाद है। इनकी गंगा पदावली, गंगा पचीसी और गंग रत्नावली, तो गंगा पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचना है। ये 3 अनुपलब्ध ग्रंथ हैं गंग कवि का। और गंग कवित इसमें लगभग 400 छंद हैं। अब नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र है, ये खंड काव्य सवैया छंद में है। नरोत्तम दास का ये जो नरोत्तम है ना, नरोत्तम दास, ये सुदामा चरित्र से संबंधित है। नरोत्तम दास किससे संबंधित है? नरोत्तम दास ये सुदामा चरित्र इनकी रचना है। नरोत्तम दास को इस खंड काव्य शैली में ये छंद लिखा गया है। और ध्रुव चरित्र देखो, सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र में किसका है? नरोत्तम दास का है। ये खंड काव्य सवैया छंद में है और ये अनुपलब्ध है। ध्रुव चरित्र अनुपलब्ध है। उसके बाद से लालचंद्र लक्षोदय, ये पद्मिनी चरित्र से संबंधित है। इस प्रबंध काव्य में पद्मिनी कह रहा है कि लालचंद्र और लक्षोदय पद्मिनी चरित्र से संबंधित है। लालचंद्र लक्षोदय पद्मिनी चरित्र से संबंधित। इस प्रबंध काव्य में पद्मिनी